तक कि वो बनी इसराइल के मुंह में पानी रहता तब तक वो पानी, और जैसे ही फ़िरौनियों के मुंह के अंदर दाखिल होता वो खून बन जाता। अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, जब मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरौन के लिए बद्दुआ कर दी तो इसके बाद में मूसा अलैहिस्सलाम से फ़िरौन ने वादा किया कि ऐसा है कि आप मेरे ऊपर से ये जो अज़ाब मेरे ऊपर हो रहा है ये ख़त्म हो जाए तो फिर उसके बाद में हम आपका पर ईमान लाएंगे। फ़िरौन ने मूसा अलैहिस्सलाम से ये वादा कर लिया कि इसके बाद हम ईमान ले आएंगे, लेकिन फ़िरौन तो फिर फ़िरौन था, मूसा थे। मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरौन के इस अहद को सच्चा जाना और मूसा अलैहिस्सलाम ने इसके बाद में फ़िरौन को माफ़ कर दिया और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ फरमाई कि अल्लाह तबारक व तआला से दुआ फरमा कर जो अज़ाब उसके ऊपर हो रहा था वो ख़त्म हो गया। फ़िरौन ने अपनी चाल चली और अपने वादे से मुकर गया। इसके बाद में मूसा अलैहिस्सलाम ने उसके लिए बद्दुआ कर दी और उस पर जुए का अज़ाब नाजिल हो गया। वो जुए हर जगह, पानी पिए तो वहाँ जुए आ रहे हैं, खाना खाएं तो वहाँ जुए आ रहे हैं, आटा गूंदने जा रही हैं तो उसमें आटे में निकल रहे हैं वो जुए। तो यहाँ तक कि जितने भी फ़िरौनी थे, जितने भी उसकी औरतें मर्द, सब उससे परेशान हो चुके थे। फिर आया फ़िरौन मूसा अलैहिस्सलाम के पास में कि ऐसा है कि एक बार मुझे और माफ़ कर दें, इसके बाद कभी भी कोई ख़ता नहीं करूँगा और मैं ईमान ले आऊँगा। ठीक मूसा अलैहिस्सलाम को मालूम था ईमान नहीं लाएगा, लेकिन फिर भी मूसा अलैहिस्सलाम ने एक मौका दिया और कहा मैंने तुम्हें माफ़ किया। खैर, ये जुओं का अज़ाब हट गया। इसके बाद में फ़िरौन फिर अपने वादे पर अड़ा रहा और उसने कहा ऐसा नहीं, मैं हरगिज़ ईमान नहीं लाऊंगा, और अपने वादे से मुकर गया। इसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर बद्दुआ फरमाई तो मेंढक का अज़ाब नाजिल हुआ। मेंढक जो बरसात में अक्सर हम लोगों को देखने को मिलते हैं मेंढक, फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने बद्दुआ करी तो उस पर मेंढक का अज़ाब नाजिल हुआ। तो जहाँ भी जाता वहाँ उसको मेंढक, उसके घरों में मेंढक, जितने फ़िरौनी थे सबके घरों में मेंढक, खाने में मेंढक, पीने में मेंढक, सोने जा रहा है तो वहाँ मेंढक, आटे में मेंढक निकल रहे हैं, पानी पी रहा है तो उसमें मेंढक, अब हर जगह मेंढक ही मेंढक था। इसके बाद में मूसा अलैहिस्सलाम पर फिर आया और कहने लगा कि मूसा एक मरतबा मुझे और माफ़ कर दो, इसके बाद मैं ईमान ले आऊँगा, मैं वादा करता हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम को मालूम था ऐसा ये करेगा नहीं, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम ने माफ़ करा और फ़िरौन ने फिर अपनी हरकत दिखाई। फ़िरौन ने कहा कि अब हम ईमान नहीं लाएंगे और जो उसका पुराना रवैया था वो उस पर कायम रहा। इसके बाद में मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर बद्दुआ फरमाई कि जितने भी पानी है, जितनी भी दरिया का पानी है, ज़मीन का कतरा कतरा पानी इसके लिए खून बन जाए। तो इसके बाद जब फ़िरौनी औरत जाएं किसी नहर पर पानी लेने के लिए, किसी कुएं से पानी लें, तो उसमें जो और दूसरे बनी इसराइल के लोग जो पानी लें उसमें तो पानी था, लेकिन जो फ़िरौन के लश्कर में से जो पानी लेने जाएं औरतें आदमी, उनके लिए वो खून बन जाए। यहाँ तक के आलम आ गया कि फ़िरौनियों ने सोचा कि अब ऐसा किया जाए, जो बनी इसराइल के लोग हैं इनसे कहा जाए कि पानी अपने हाथों से भरकर मुझे दे दें। कुछ गई बनी इसराइल की कुछ औरतें गईं और जाकर उनको भरकर पानी दिया। तो जब तक कि वो बनी इसराइल की औरतों के पास पानी था तब तक कि वो तो पानी था, जैसे ही फ़िरौनियों के पास वो पानी गया वो खून में तब्दील हो गया। अब इन लोगों ने एक और तरीका सोचा। अभी मूसा अलैहिस्सलाम से माफ़ी मांगने का तरीका नहीं सोच रहे हैं, अभी बचने का तरीका सोच रहे हैं कि अपने वादे पर अड़े रहें और मूसा के आगे सर ना झुकाना पड़े। इसके बाद कुछ औरतों ने ये मशवरा दिया कि ऐसा किया जाए कि पानी जो फ़िरौनियों ने सोचा कि पानी जो है बनी इसराइल के जो औरतें हैं उनको पानी पिलाया जाए और अपने मुंह में उनसे कहा जाए कि कुल्ली कर दो। अब उन लोगों ने ऐसा किया, पानी पिया जो बनी इसराइल के लोग थे और जाकर फ़िरौनियों के मुंह में जैसे कुल्ली करते, जब तक कि वो बनी इसराइल के मुंह में पानी रहता तब तक वो पानी, और जैसे ही फ़िरौनियों के मुंह के अंदर दाखिल होता वो खून बन जाता। इसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम के पास गया फ़िरौन और जाकर कहा कि एक मरतबा और माफ़ कर दो, और मूसा अलैहिस्सलाम से माज़रत तलब की और मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे माफ़ कर दिया। यहाँ तक कि फिर ये चलता रहा, मूसा अलैहिस्सलाम माफ़ करते रहे, फ़िरौन फिर अपनी बातों पर अड़ा रहता था। फ़िरौन अपनी फ़िरौनियत दिखाया करता था, घमंड तकब्बुर दिखाया करता था, किसी भी हाल में वो झुकना नहीं चाहता था, किसी भी हाल में वो ज़ेर नहीं होना चाहता था मूसा अलैहिस्सलाम से। लेकिन मूसा हक़ पर थे, वो फ़िरौन था, तकब्बुर वाला इंसान था, घमंडी इंसान था। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उस पर एक ऐसा अज़ाब नाजिल किया कि मूसा अलैहिस्सलाम की कौम तो उस नहर से गुज़र गई, लेकिन उसी दरिया में, उसी नदी में फ़िरौन का लश्कर गर्क हो गया। ये इबरतनाक वाक़या
आप हजरात को मैंने आपको सुनाया है, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू।